Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with YCL. We provide very good facilities for NEET and JEE examination preparation. Okay? Subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest update. We provide very good video lecture on the preparation examination of JEE and NEET मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम अपने वीडियोज बना करके अपलोड करते हैं और बच्चों के बेटरमेंट के लिए और जो भी किसी भी टाइप की किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी कंपटीटर यदि अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स वो मिलती रहेंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोजू केमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। मैंने उसके बारे में सारे एक्सप्लेनेशन कर दिए थे और ये भी बताया था कि वो दो टॉपिक को कवर करता है। एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को भी क्लियर करता है और उसके साथ साथ वो बायोजियो केमिकल साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ ए इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के एक फंक्शन को भी कवर करता है, कंप्लीट करता है। उसी में हमने एक और पार्ट थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं, बस आपको इनिशियली लेवल पर बताया था। सेडिमेंट्री biogeochemical cycle. Which kind of? Sedimentary biogeochemical cycle. And sedimentary biogeochemical cycle में मैंने आपको बताया था sedimentary biogeochemical साइकिल। इस टाइप के सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, आप समझिए थोड़ा सा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। उसमें सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है दैट मीन्स द सेटलिंग ऑफ मिनरल्स एट अ प्लेस टू फॉर्म स्पेसिफिक काइंड ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स को बना देता है सेडिमेंटेशन के बाद, ऐसी प्रोसेस को। और इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में कुछ खास मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स भी मैंने पहले भी बताए थे, आज फिर एक बार आपको बता देता हूं कि वो मिनरल कौन कौन से। फास्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर, ये तीन मिनरल्स हैं जो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल में इंक्लूड किए जाते हैं। हमारे बॉटनी में आते हैं, बायोलॉजी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली phosphorus cycle. We will discuss about the phosphorus cycle. So let us start phosphorus cycle. Phosphorus cycle से बताने से पहले मैं थोड़ी कुछ चीजें और बता देता हूं, जैसे phosphorus found a very less amount. In a very less amount we can say it is not found. हम ये भी कह सकते हैं कि ये soil में नहीं पाया जाता एक तरह से. It found in a negligible amount in the soil. बहुत थोड़ी सी अमाउंट में पाया जाता है, बट इट रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, एंड विदाउट फॉस्फोरस देयर इज नो एनी इमेजिनेशन कैन बी डन अबाउट लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो बने हुए होते हैं। आप जानते हैं डीएनए, आरएनए, लिपिड्स की कौन सी फॉर्म? आप सोच रहे हो लिपिड में कहां से? फॉस्फोलिपिड। पर्टिकुलर एग्जांपल लेसिथिन विच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, लिपिड्स में पाया जाता है बोन्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो
फॉस्फेट रिक्वायर्ड होते हैं। बट जनरली आप इन चीज़ों के बारे में तो नॉर्मली जानते हैं, क्योंकि मैंने बायोमोलिक्यूल में इससे पहले भी जो वीडियो बनाई है उस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि भाई कहाँ कहाँ फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें फॉस्फोरस है। ओके, तो ये जो मेन चीज़ें होती हैं इनके बिना आप समझ सकते हैं कि इनके बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। डीएनए, विदाउट डीएनए देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रोमोसोम अकर, कैन बी अकर, नहीं हो सकता। बिना डीएनए के क्रोमोसोम नहीं बन सकता, बिना आरएनए के भी क्रोमोसोम नहीं बन सकता, क्योंकि पार्सली आरएनए भी पाया जाता है, क्योंकि डीएनए पर आरएनए बनता है तो वो क्रोमोसोम में होता है। तो सिंपल सी बात है, ये भी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। ओके, लिपिड, लिपिड का एक एग्जांपल मैंने दिया था बेटा आपको, कौन सा? लेसिथिन, एक ही समझिए और बहुत सारे हैं। लेसिथिन इज वेरी वेरी essentially required for the production of cell membrane, and without cell membrane there is no any type of cell can be exist. Okay, and now bones, बिना bones के भी कोई skeletal system नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए। ओके, नाउ फॉस्फोरस से absorbed by the plants, फॉस्फोरस absorbed बाय द प्लांट्स, प्लांट्स इसे अब्जॉर्ब करते कहाँ से? सॉइल से करेंगे, निश्चित रूप से, डेफिनेटली कहाँ से करेंगे? सॉइल से करेंगे। और सॉइल में कहाँ से आएगा ये? सॉइल में ये आएगा बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यू नो वेरी वेल, ये जो फॉस्फोरस आता है ये कहाँ से आता है? ये फास्फोरस जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें वेदरिंग की प्रोसेस होने से फॉस्फोरस अवेलेबल होता है ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ इनटू सॉइल। ओके, एंड फ्रॉम सॉइल इट गोज ओशियन बॉडी में चला जाता है। ओशियन बॉडी में कैसे गया बेटा? सिंपल सी बात है, ड्यू टू हैवी रेन, बहुत तेज बारिश होती है तो ऊपर की जो सोइल में जो मिनरल्स होते हैं, ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, वह पानी में घुल जाते हैं और पानी उसे लेकर के कहाँ चला जाता है? बड़ी ड्रेनेज में चला जाता है। ड्रेनेज ट्रिब्यूटरीज जो किसमें शामिल हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं रिवर में, और रिवर ड्रेन दिस वाटर टुवर्ड्स ओशियन। द मोस्ट ऑफ कैल्शियम, phosphorus, sulfur goes into ocean, mainly found into water. Okay? And after going into ocean, sedimentation of phosphorus occur, and due to sedimentation in ocean body, formation of rocks take place. Okay, these rocks are known as phosphorus rock. ये रॉक्स बन जाती हैं, लेकिन कहाँ? ओशियन बॉडी के बिल्कुल नीचे ये पाई जाती है। लेकिन जब ये डिस्कनेक्ट हो गई, हमारे सोइल सरफेस से डिस्कनेक्ट हो गई, और वहाँ पर अब इनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने से ये जो रॉक है, पी रॉक, दैट मीन फॉस्फोरस रॉक, दिस फॉस्फोरस कम्स इनटू वाटर ऑफ ओशियन एंड absorbed by the plants, यानी कि aquatic plants absorb it, इनको absorb कर लेते हैं। और यहाँ से ये जो फूड मटेरियल है जो इनमें प्रोड्यूस हुआ, aquatic जो प्लांट्स उनमें जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, ये जो मटेरियल कहाँ चला गया? aquatic एनिमल्स में। aquatic animals get this phosphorus in the food parts which they get from aquatic plants, and aquatic animals, for example small fish, large fish, and for example fish, कोई भी और छोटी बड़ी जो भी फिश है, बड़ी फिश है वो बर्ड्स नहीं खा सकते, वो बड़ी फिश को बर्ड्स नहीं खा सकते, बट वहां पर कुछ एक बर्ड्स भी होते हैं, यू नो वेरी वेल। स्मॉल फिश ईटन बाय दीज ओशियन बर्ड्स, एंड दीज ओशियन बर्ड्स
release their excreta at seashore पर ये बाहर आ जाते हैं, वहाँ थोड़ा रिलैक्स करते हैं. आप जानते हैं पेंगुइन इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ बर्ड जो कि ओशियन बॉडी में भी रह सकता है. वहाँ से फिश वगैरह होती छोटी होती है उनको खा लेता है और बाहर फिर सी शोर पर आ जाता है और वहाँ आकर के एक विशेष एक्सक्रीटा अपना रिलीज करता है. एंड इट इज नोन एज गुआनो. इट इज नोन एज गुआनो. This guano is the resource of phosphorus on the earth's surface. Okay? And absorbed by the terrestrial plants, and these plants uptake this guano or uptake this phosphorus with the dissolve form a solution, phosphorus solution into water, and submit or include this phosphorus, this mineral with their different kind of biocompounds. And these biocompounds associate in different type of parts of plants and by the animals. These products which are found in the body of plants taken as a food. Okay? ये फास्फोरस इन प्लांट से कहाँ चली गई? ये चली गई एनिमल्स की बॉडी में, और इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी में चली गई तो वहाँ से यानी कि कंज्यूमर में, और वहाँ से उन्होंने एक्सक्रीटा किया, रिलीज किया और अर्थ सरफेस पे छोड़ दिया. अर्थ सरफेस पे उनकी बॉडी पार्ट्स हैं, प्लांट्स के डेड सेपरेटेड पार्ट्स हैं, उनके डेड पार्ट्स हैं, एनिमल्स डेड पार्ट्स हैं, एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूड इन दिस मटीरियल गोज रिलीज इनटू soil. Okay, and you know very well soil contain there are so many types of microbes. Fungi and bacteria help to decompose this material into soil and dissolve it, decompose it, and get free phosphorus to next absorption by the plants. Some of amount of phosphorus taken by plants which are found on the surface, terrestrial landform, and some of phosphorus drain out, wash out by flowing water current after heavy rain. Okay, and some of phosphorus goes into depth of soil with the seepage of water. Okay, so this process is known as phosphorus cycle. I would like to explain this process in a diagrammatic form. So let us start it. Okay, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले है phosphorus found into phosphorus rock into ocean by weathering. This phosphorus goes into soil solution. Soil solution यानी कि सोयल के सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाती है. दिस फॉस्फोरस फ्रॉम सोयल सॉल्यूशन uptake by producers. This phosphorus uptake by producers. You know producers, there are some plants which help to produce different type of organic compounds by the help of photosynthesis. In this photosynthetic process, inclusion of phosphorus also taken by the producers to produce
फॉस्फोरिक कंपाउंड्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फॉस्फोरस जो कंपाउंड होते हैं, फॉस्फोरिक जो कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड प्लांट्स में बनते हैं, खास करके फॉस्फोरस के इंक्लूड करने के बाद। ये जो प्रोड्यूसर्स है, इन प्रोड्यूसर्स से फूड लेते हैं कौन? कंज्यूमर्स। कौन लेते हैं? कंज्यूमर्स। द फूड material taken by consumers from producers and they release as a fecal matter. Fecal matter. ओके, पहला पॉइंट तो ये है बेटा। दूसरा क्या होता है? These producers also produce litter fall. लेटर फॉल यानी कि इनकी डेड पार्ट है, इनकी ब्रांचेज हैं जो सूख जाती है, या फिर इनके लीव्स हैं। आफ्टर शेडिंग ऑफ लीव्स इनके डेड पार्ट है, या फिर इनके और डिफरेंट टाइप के पार्ट्स प्लांट्स के वो सोइल पर गिर जाते हैं। अब सोइल पर ये गिर जाते हैं तो सोइल पर गिरने के बाद डायरेक्टली तो इनसे कुछ होता नहीं है, इनको डिकम्पोज किया जाता है। यानी कि लिटर फॉल एंड फीकल मटेरियल बोथ इंक्लूडेड इनटू प्रोसेस ऑफ in the form of detritus. Which kind? Detritus, and detritus decomposed by decomposers. Decomposers यानी कि डिकम्पोजर्स को फिर से डिकम्पोज कर देते हैं, इसे फ्री कर देते हैं, और ये सॉइल सॉल्यूशन में फिर से अवेलेबल हो जाती है। कौन है? फॉस्फेट। Okay, and some material or some part of phosphorus goes into drainage, यानी कि ड्रेन हम लिख सकते हैं सीधा ही, ड्रेन वाटर एंड अगेन चेंज phosphorus rock. Okay, this is known as phosphorus cycle. आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर इसको और रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉस्फोरस इज नोन एज माइक्रो एलिमेंट। क्या कहलाता है? माइक्रो एलिमेंट। बिकॉज ये आप समझ रहे होंगे कि माइक्रो एलिमेंट क्यों कह रहे हैं। मैं इसको माइक्रो एलिमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बट इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्या होता है? इसकी रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होती है, बट इट इज फाउंड अ वेरी लेस अमाउंट इनटू सॉइल एंड इट रिक्वायर फॉर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच आर वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। ओके, किस किस चीज को बनाता है ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया है अभी, इसलिए जानते नहीं तो कहाँ जानते? डीएनए, आरएनए, लिपिड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में पाए जाते हैं। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म इससे बनता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग बीइंग इससे बनता है, फॉस्फोरस से। बिना फॉस्फोरस के सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी, तो सेल कहाँ से बनेगी? एंड सेल मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आल्सो रिक्वायर द फॉस्फोरस। कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको एडिशनली, और वो एडिशनली चीज़ें कौन सी है थोड़ा सा और ताकि क्लियर हो जाए। आप जानते हैं ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट फॉर एग्जांपल एटीपी, सीटीपी, टीटीपी, जीटीपी एक्सेट्रा, यू नो वेरी वेल। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, thymidine triphosphate and guanosine triphosphate, these are triphosphate molecules also required phosphorus। और तो आप इतना जानते कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता दूं, ये आपने बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एटीपी, व्हाट इज एटीपी? एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल। व्हाट इज एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल? दैट इज नोन एज एनर्जी करेंसी।
of living beings. Without this molecule formation, there is no any imagination can be done by any living being the survive of life on the earth. नहीं हो सकता. तो एटीपी जो बनती है वो किससे बनती है? फॉस्फोरस से बनती है. तो हम समझ सकते हैं कि फॉस्फोरस का कितना इंपॉर्टेंस है. इट इज फाउंड इनटू डीएनए, आरएनए, लिपिड, बॉन्ड्स, ट्राइफॉस्फेट एंड प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो. वी कैन राइट हियर protoplasm. And protoplasm I have explained in 11th class biomolecule topic कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है. और बिना प्रोटोप्लाज्म के हम ये भी नहीं सोच सकते कि लाइफ है भी क्या. ओके, प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही लाइफ है, ये आप समझ लीजिए. इसके बिना ये भी नहीं बन सकता. आप यहां देख सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ फॉस्फोरस फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स इनटू ओशियन बॉडी. बाहर खुले में फॉस्फोरस रॉक नहीं होती है. किस में पाई जाती है? ओशियन बॉडी. ओके, इन द ओशियन बॉडी फॉस्फोरस रॉक्स आर फाउंड. ओशियन बॉडी से ये किस तरीके से इनमें वेदरिंग होती है, ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है. एक्वेटिक प्लांट्स अपनी प्रोडक्टिविटी में इसको इंक्लूड कर लेते हैं. और प्रोडक्टिविटी से कहाँ चला जाता है? प्रोडक्शन बनाने के बाद फूड की फॉर्म में एक्वेटिक एनिमल्स इसे रिसीव कर लेते हैं, खा जाते हैं और उनके प्रोडक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है. उनके जो एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जांपल क्या बताया यहाँ पर है? फिश. Fishes are small and big fish also. Small fishes eat these products from aquatic plants, from producers, and transfer to large fishes. Large fish क्या करती है? छोटी फिशेज को खाते हैं, उनकी बॉडी में चला गया. और उनकी बॉडी में जाने के बाद ओशियन बर्ड्स इसको ले लेते हैं कि ओशियन बर्ड्स है वो इन पर डिपेंड होते हैं. फिश ऑफ एक्वेटिक मीडियम ओशियन में जो पाई जाने वाली हैं. और वो बर्ड्स क्या करते हैं? अपना एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं एट सी शोर. समुद्र के किनारे पर उसके आसपास में कहीं जब वो रेस्ट करते हैं तो वो अपना फीकल मटेरियल वो रिलीज कर देते हैं, एक्सक्रीटा रिलीज कर देते हैं. इस मटेरियल को यानी कि एक्सक्रीटा ऑफ, इसकी डेफिनेशन ये दी गई है एक्सक्रीटा ऑफ फिश. जी हाँ, बहुत सारे फिश है इस एक्सक्रीटा की फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज करती हैं. साथ साथ ये बर्ड्स भी रिलीज करते हैं और ये ओशियन सी शोर पर आ जाता है. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुआनो. क्या कहते हैं? गुआनो. यस, गुआनो. एंड गुआनो इज द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस ऑन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म. ओके, फिर हम इसको वापस एक बार इसके डायग्रामेटिक फॉर्म में फॉस्फोरस साइकिल को फिर एक बार कर लेते हैं. तो आप यहाँ देखिए, दीज आर नोन एज फॉस्फोरस रॉक. फॉस्फोरस रॉक. बाय वेदरिंग दिस फॉस्फोरस गोज इनटू सॉइल सॉल्यूशन. यू नो सॉइल सॉल्यूशन क्या होता है? आप जानते हैं सॉइल में जो वाटर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, डिजोल्व फॉर्म में पाए जाते हैं. एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सॉइल सॉल्यूशन. फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन uptaking of this phosphorus done by the producers, you know very well, the terrestrial plants take this phosphorus and utilize or submit it or include it in their phosphoric compound formation process. Okay, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पर जो डीएनए आरएनए वगैरह है एंजाइम्स वगैरह में पाई जाती है कई जगह पे. तो प्रोड्यूसर्स eaten by consumers. Producers eaten by herbivores. Which kind of consumers? Herbivore. And herbivore eaten by carnivore. And carnivore release their excreta, and some of animals goes into their natural life, death, or by hunt another animals. Predation. Okay, by the predation, some animals hunted by another big animals, and remaining parts of their dead bodies spread on the earth surface. Okay, and some material producers, the dead and separated part, get detached from the plants
in the form of shedding leaves, in their branches, in their bark form, and so many remaining dead parts or remaining parts. Okay, so consumer fecal matter and producers litter fall comes with each other on the earth's surface, which is known as detritus, which is known as detritus. Okay, and this detritus decomposed by decomposers. This detritus decomposed by decomposers. For example, bacteria and some fungi decompose it. Okay, now phosphorus is available in the pre-form again into soil solution. Okay, into soil solution, it drained with water. It is drained with water due to heavy rainfall and goes again into ocean in the form of phosphorus rock. Okay, this topic is completed the biogeochemical cycle. Okay, in the next YouTube video, I would like to explain about the pollution and different kind of pollution, pollutants and different kind of pollutants. Okay, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहो बच्चों, पढ़ते रहो, मन लगा करके पढ़ो, क्योंकि ये वैसे ही कोरोना काल है, बड़ा डेंजरस टाइम है, स्कूलें लग नहीं रही हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब मत कीजिए अपनी पढ़ाई को, और कनेक्ट योर सेल्फ विद आवर यूट्यूब चैनल Discovery and YCL. Okay, bye.